जैसे ही गौरी ने हल्के से हाथ हिलाया, बिजली बनकर जलता अग्नि तेजी से सफेद मिट्टी में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। अपने साथी को यूं मरता देख भेड़िया चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपना बदला लेने के लिए भेड़िया चाचा ने मौका देखकर गौरी पर हमला बोल दिया, लेकिन गौरी को जैसे कोई डर ही नहीं था। उसने भेड़िया चाचा को जमीन पर पटका और उस पर जुल्म ढाने लगी। ये मंजर देखकर लाश भी डर गई और तुरंत हथियार डाल दिया। यहाँ तक कि उसने कसम खाई कि अब वो सिर्फ और सिर्फ गौरी की गुलामी करेगा। पर गौरी भी कोई सीधी सादी नहीं थी। उसने उसके झूठे वादों पर भरोसा नहीं किया, सीधे दोनों हाथ उसके दिमाग में डाल दिए। उसका दिमाग ऐसा बदलना चाहती थी कि वो किसी काम का न बचे। अभी सब खत्म होने ही वाला था कि लाश को अचानक खतरे का एहसास हुआ और उसने किसी तरह खुद को बचा लिया। गौरी को देखकर लाश का खून खौल उठा। उसने छुरा निकाला और जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया। शुरू में गौरी ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जल्द ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों को लगा था कि अब उन्होंने गौरी को हरा दिया, लेकिन अगले ही पल गौरी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपना दायां हाथ उठाया और भेड़िया चाचा हवा में जा गिरा। अब गौरी लड़ाई से बोर हो गई थी। उसने दोनों को सामने खड़ा देखकर एक विशाल राक्षसी जीव को बुला लिया, जिससे सब खत्म किया जा सके। सौभाग्य से उसी वक्त भेड़िया चाचा को पास पड़ा उड़न यंत्र दिख गया। जान बचाने की चाह में वो उसकी ओर भागा और जैसे ही चालू किया, लाश भी कूदकर उससे लटक गया। दोनों उड़न यंत्र की मदद से वहां से बच निकले, पर उन्हें पता था कि जब तक गौरी जैसे खतरे जिंदा हैं, तब तक दुनिया कभी शांत नहीं रह सकती। उन्होंने तुरंत जाकर पैराडॉक्स बाबा से पूछा कि वो समय रेखा में दखल क्यों नहीं देते। तभी भेड़िया चाचा के पीछे अचानक एक रोशनी का घेरा बना और उसमें से एक इंसान बाहर निकला और आते ही मारा गया। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद गौरी थी, जो अब पैराडॉक्स बाबा की याददाश्त बदलकर पूरे ब्रह्मांड की समय रेखा मिटाना चाहती थी। किसी को बीच में न आने देने के लिए उसने दोनों को एक झटके में उड़ा दिया और बाबा को उठाकर सीधे लैब में पहुंची। वहां उसने एनर्जी बॉक्स के पास जाकर उसमें लगे सभी तार खींचने शुरू कर दिए। जैसे ही भेड़िया चाचा और लाश वहां पहुंचे, लाश को एक चाल समझ में आई। पूछने पर बाबा ने बताया कि एक ही तरीका है मशीन को रोकने का। दोनों एनर्जी तारों को काटकर बीच में एक इंसान को जोड़ना पड़ेगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाए, लेकिन ऐसा करने वाला जिंदा नहीं बच पाएगा। अब देर नहीं की जा सकती थी। दोनों दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, लाश ने भेड़िया चाचा को धक्का देकर बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। लाश अपनी जान देकर दोस्त को बचाना चाहता था, क्योंकि अब वो उसे अपना सबसे करीबी मानने लगा था। उसने अकेले जाकर बिजली की केबल्स खींचनी शुरू कर दी, पर उसका हाथ दूसरे तार तक नहीं पहुंच पाया। इसी बीच भेड़िया चाचा फिर अंदर आया और अपने स्टील के पंजों से दोनों तार जोड़ दिए। भारी बिजली का झटका लगते ही गौरी की सारी योजना फेल हो गई। वह बिजली के करंट को सह नहीं पाई और ढेर हो गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि भेड़िया चाचा और लाश दोनों जिंदा बच निकले। उनकी शरीर पर जरूर कुछ चोटें आई थीं, लेकिन उनकी चमत्कारी शक्ति से वो जल्दी ठीक हो गई। इस तरह पूरी दुनिया को मिटाने वाली इस आफत को दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया।